नमस्कार दोस्तों, मैं शशि राठौर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जंतर मंतर पर धरने बहुत होते रहते हैं, लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन हम आपको दिखाने वाले हैं राजीव दीक्षित हत्याकांड को लेकर, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जनता हमारे चैनल में आपकी क्या मांगे हैं सर, जो आपको आज जंतर मंतर पर आना पड़ा है? मांग तो देखिए ऐसा है, आज शहीद दिवस है तो हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। और आधुनिक भारत के, आज़ाद भारत में एक बड़े महान पुरुष हुए हैं महात्मा राजीव दीक्षित जी, जिनकी हत्या 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में कर दी गई थी धोखे के साथ। और उनकी हत्या को स्वाभाविक मृत्यु का रूप देने के लिए उनके हत्यारों ने उनकी डेड बॉडी को पतंजलि हरिद्वार में ला कर के जला दिया था। हम लगातार तभी से राजीव भाई की जो साजिशन हत्या हुई है उसकी जांच करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हालत ये है कि जो हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस विषय में आवेदन पत्र देते हैं तो वो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भेज दिए जाते हैं और वो फाइलें इधर उधर घूम के दब जाती हैं, लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई अभी तक भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने नहीं की है। तो हम पुनः आज शहीद दिवस के अवसर पर भारत सरकार को ये स्मरण कराने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं कि राजीव भाई दीक्षित की हत्या की न्यायिक जाँच हो, सीबीआई जांच कराई जाए और उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और जो भी उसमें संलिप्त अपराधी पाए जाएं उनको सजाए मौत दी जाए, ताकि भविष्य में कोई फिर से इस तरह जिस तरह से राजीव भाई की हत्या की गई। अटैक हुआ, कितने हमारे 44 जवान लगभग उसमें भी शहीद हो गए थे, तो उनके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई उस तरीके से? हाँ, पुलवामा अटैक भी है और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी तक उजागर नहीं हो पा रही हैं, जिनको दबाया जाता है लगातार। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा है आज का वही है राजीव भाई की हत्या। राजीव भाई हत्याकांड की न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो और उसमें जो भी दोषी पाए जाएं, कोई भी लोग हों। हमारा तो, हालांकि हम तो सीधे सीधे कहते हैं कि रामदेव ने उनकी हत्या कराई है, लेकिन हो सकता है हम गलत हों। सरकार जांच करा ले, जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा दे, उसको दंडित करे और राजीव भाई को न्याय मिलना चाहिए। सर आपका क्या? कपूर सिंह तनवर। सर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है जो भी दोषी हैं इनको सजाए मौत होनी चाहिए। भारत के जो अनु तो भारत रत्न, पूरे भारत में जनता के उन्हें हम भारत रत्न बोलेंगे तो भी कम होगा। वो असली रत्न थे हमारे भारत में। और 1998 में मैंने पहली बार उनका नाम सुना था। तो इलाहाबाद से आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहाँ से एक पत्रिका आती थी आज़ादी बचाओ नहीं आज़ादी, उसमें उनको प्रबंध संपादक के रूप में हमने उनको पहली बार देखा था। फिर ये राजीव भाई, फिर हमने बाद में ये बाबा रामदेव जी के पतंजलि से जुड़े और जुड़ के जब हमने वहाँ देखा, आस्था पे सुना उनको, तो पूरे देश में एक राजीव भाई पतंजलि से लोग जुड़ने लगे। और पतंजलि से जब लोग जुड़ने लगे तो बाद में पतंजलि वालों को ऐसा लगा कि शायद के हो सकता है हम पीछे हो जाएं और राजीव दीक्षित आगे हो जाएं। तो उन लोगों ने षड्यंत्र, ऐसा लगा उनका, शायद उनका कुछ उसमें उनको लगा कि समझौता ये नहीं करेंगे। हूँ अमरकंटक, जहाँ नर्मदा उद्गम है उसके श्री चरणों में बैठा हुआ हूँ। और अमरकंटक नर्मदा के पावन तट पर भारतीय शिक्षा का जो प्राचीन वैभव था 10,000 साल पहले, आज जिसकी जानकारी इस राष्ट्र के लोगों को ही नहीं है कि क्या क्या पढ़ाया जाता था, उन सारी विद्याओं के शिक्षण और प्रशिक्षण और वहाँ आचार्यों के निर्माण, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है विशेषज्ञों की, उसके लिए वहाँ पर एक बड़ा गुरुकुल 100 एकड़ की ज़मीन में लेकर कर रहे हैं। और शिक्षा के जो भारतीय प्राचीन 3 आयाम थे, स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा और रोजगार, जिसमें कृषि, गौपालन और जो हमारा रिसर्च वो आता था, उन 3 आयामों पर लेकर एक बहुत बड़ा चिकित्सा सेंटर वहाँ खड़ा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय सारी पद्धतियाँ जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है, 30 विधाएं जिसमें दवाओं की ज़रूरत नहीं, उन विद्याओं के ओर में ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दोनों कार्यक्रम वहाँ से चलेंगे। और वहाँ से हम उस विधाओं के विशेषज्ञ तैयार करें। इसको आगे बढ़ाने के लिए भी सोचा है? हाँ, आगे बढ़ाने के लिए वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम से चलकर जो देश में युवा सीखना चाहता है उन विद्याओं को, जिसमें डॉक्टरी की ज़रूरत नहीं है, हम प्रिवेंटिव काम कर रहे हैं, रोगी होने ही नहीं देते हैं। और जो रोग हो गए हैं उनको साधारण विधियों से, जिसमें किसी दवा की जरूरत नहीं, केवल भोजन के सुधार से मानव असाध्य बीमारी से कैसे मुक्त पा सकता है, जिसके मेरे अपने 40 वर्षों के अनुभव है। तो उस जो स्वतंत्र जो तथा कथित स्वतंत्रता रही, उस भारत के जो अमर बलिदानी रहे हैं,
उनकी हत्या को लेके और जो शहीदों के सपने रहे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और राजीव दीक्षित जी की जो विचार हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। और हम सभी राजीव दीक्षित जी को मानने वाले दृढ़ संकल्पित हैं कि एक दिन हम अपने देश से इन विदेशियों को, विदेशियों से मतलब इस विदेशी शिक्षा को, इस विदेशी खेती को, इस विदेशी चिकित्सा को, इन सारी चीज़ों को हम अपने देश से भगाने